नमस्कार। आप सुन रहे हैं द इटर्नल सीड, अ कंप्लीट कंपेंडियम ऑफ बीज मंत्रास। ये आत्मनोवा द्वारा आयोजित एक विशेष पॉडकास्ट श्रृंखला है। जी, आत्मनोवा, जिसे हम दिव्य ज्ञान और सचेतन विकास का एक अभयारण्य कह सकते हैं। हाँ, और ये पूरी श्रृंखला आत्मनोवा की तैयार की हुई किताब पर आधारित है, जिसका मकसद है बीज मंत्रों का जो पवित्र ज्ञान है उसे साझा करना, ताकि आंतरिक जागरण और सार्वभौमिक सद्भाव की ओर मार्गदर्शन मिल सके। बिल्कुल। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं लोकप्रिय और शक्तिशाली बीज मंत्र पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, श्री। हाँ, श्रीम। इस पर हमारी चर्चा आधारित होगी द इटर्नल सीड पुस्तक के कुछ खास हिस्सों पर, खासकर उसके विश्वकोश खंड और अभ्यास एवं अनुप्रयोग खंड पर। सही। तो हमारा लक्ष्य यही है कि श्रीम मंत्र का सार क्या है, इसका कंपन, इसके फायदे और इसका सही अभ्यास कैसे किया जाए, इसे समझे, खास तौर पर प्रचुरता और समृद्धि के संदर्भ में। जी, तो चलिए इसे खोलते हैं। श्री शायद सबसे ज्यादा सुना जाने वाला बीज मंत्र है ये, है ना? खासकर जब बात धन और समृद्धि की आती है। हाँ, ये बात तो है। जो स्रोत हमारे पास है उनके अनुसार भी ये धन के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना जाता है। क्या ये वाकई सच है? मतलब स्रोतों में से इतना महत्व दिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। इन स्रोतों में बहुत साफ लिखा है कि ये सीधे देवी लक्ष्मी से जुड़ा है। और लक्ष्मी जी को तो हम सब प्रचुरता, सौभाग्य, समृद्धि की देवी मानते ही हैं। बल्कि इसे कमला या कमलात्मिका, जो लक्ष्मी जी का ही एक रूप है, कमल पर विराजमान, उन्हें समर्पित मंत्र भी कहा गया है। अच्छा। और स्रोत इसे बिना किसी झिझक के सबसे लोकप्रिय धन मंत्र और धन के लिए सबसे शक्तिशाली बताते हैं। तो हाँ, इन दस्तावेजों के हिसाब से तो इसकी प्रतिष्ठा काफी मजबूत है। सबसे लोकप्रिय और सबसे शक्तिशाली, ये तो बहुत बड़े दावे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मूल तत्व है वो दिव्य प्रचुरता है, डिवाइन अबंडेंस? क्या यही केंद्रीय विचार है इन स्त्रोतों में? बिल्कुल। इसे समृद्धि का बीज कहा गया है, मतलब बीज ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आप कह सकती हैं कि प्रचुरता इसके स्वभाव में ही है। पर यहाँ एक बात समझना जरूरी है, जो इन स्त्रोतों से भी पता चलता है। ये सिर्फ पैसे या भौतिक चीजों की बात नहीं है। प्रचुरता यहाँ एक ज्यादा बड़े मायने रखती है। ये दिलचस्प बात है। आपने लक्ष्मी जी का जिक्र किया और कमल का भी। स्त्रोतों में कमल पवित्रता यानी लोटस प्यूरिटी का भी जिक्र है। इसका क्या खास मतलब है इस मंत्र के संदर्भ में? ये एक बहुत ही सुंदर और गहरा पहलू है जिस पर स्त्रोत ध्यान दिलाते हैं। देखिए, लक्ष्मी जी कमल पर बैठती हैं, और कमल की क्या खूबी है? वो कीचड़ में उगता है पर खुद बिल्कुल साफ रहता है। बिल्कुल, यही प्रतीक है। जैसा इन ग्रंथों में समझाया गया है, ये दिखाता है कि असली समृद्धि, सच्ची वाली प्रचुरता, इस दुनिया में रहते हुए भी, इसकी उलझनों के बीच भी पवित्रता और एक तरह की अनासक्ति के साथ पाई जा सकती है। अच्छा, अनासक्ति? हाँ, तो श्री मंत्र इन स्त्रोतों के अनुसार उसी शुद्ध, बेदाग, पॉजिटिव प्रचुरता की ऊर्जा को बुलाता है। तो मतलब ये सिर्फ धन कमाने का जरिया नहीं, बल्कि कैसे कमाया जाए उस तरीके पर भी जोर है। क्या इसीलिए वो जो दिशा निर्देश हैं अभ्यास के लिए, उनमें शुद्धता बनाए रखने पर इतना जोर दिया गया है? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्रोत साफ कहते हैं कि अभ्यास करते समय शुद्धता बनाए रखना जरूरी है। और ये सिर्फ बाहर की सफाई नहीं, ये विचारों की, इरादों की, आचरण की शुद्धता है। ये सीधे सीधे धन को धर्म, मतलब नैतिक सिद्धांतों, सही जीवन जीने के तरीकों से जोड़ने की बात है। यानी प्रचुरता आए पर सही रास्ते से। जी बिल्कुल, पवित्र इरादे से। ये बात वाकई सोचने वाली है। एक धन मंत्र और नैतिकता पर इतना जोर। इससे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि क्या श्रींग का असर सिर्फ भौतिक चीजों तक ही है, जैसे पैसा, बिजनेस में सफलता, प्रॉपर्टी, या फिर इन स्रोतों में इसके कुछ गहरे आध्यात्मिक फायदों की भी बात है? क्योंकि प्रचुरता तो दोनों तरह की होती है ना। ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और स्रोत इस पर एक बैलेंस्ड नजरिया देते हैं। एक तरफ वो साफ कहते हैं कि हाँ, भौतिक धन, बिजनेस में तरक्की, दुनियावी समृद्धि पाने के लिए श्रींग बहुत शक्तिशाली है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। लेकिन साथ ही वो ये भी जोर देते हैं कि असली प्रचुरता सिर्फ बाहर की दौलत जमा करना नहीं है। वो इसे समृद्धि और प्रचुरता के आध्यात्मिक सार से जोड़ते हैं। आध्यात्मिक सार मतलब?
मतलब इसमें मन की शांति, एक गहरी संतुष्टि, अच्छी सेहत, रिश्तों में मिठास और आध्यात्मिक तरक्की भी शामिल है। तो ये एक तरह का पूरा पैकेज हुआ, बाहरी सफलता के साथ साथ अंदरूनी समृद्धि भी। ये सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका है, ऐसा कह सकते हैं इन स्रोतों के आधार पर। अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखें तो हाँ बिल्कुल, बात यह है कि जब किसी की चेतना, उसका पूरा होना, श्रीम की ऊर्जा जो कि पॉजिटिव प्रचुरता, पवित्रता और कल्याण की ऊर्जा है, उसके साथ अलाइन हो जाती है तो उसका असर जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। हर पहलू पर। जी, ये सिर्फ एक हिस्से को नहीं, पूरी जिंदगी को बेहतर बनाता है। असली समृद्धि तो वही है ना, जहाँ बाहरी सुख सुविधा भी हो और अंदरूनी शांति और आध्यात्मिक विकास भी। समझ गया। अच्छा, अब थोड़ा और तकनीकी बात करें, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। इस मंत्र का ऊर्जावान हस्ताक्षर मतलब एनर्जेटिक सिग्नेचर क्या है? ये शरीर के किन ऊर्जा केंद्रों या चक्रों से जुड़ा है? कौन से तत्व और ग्रह इससे जुड़े हैं? शायद इससे हमें इसके काम करने का तरीका और बेहतर समझ आए। हाँ बिल्कुल, इन स्रोतों में जो जानकारी है उसके हिसाब से श्री मंत्र मुख्य रूप से मणिपुर चक्र से जुड़ा है। मणिपुर चक्र, नाभि के पास वाला? जी हाँ, वही। इसे हमारी व्यक्तिगत शक्ति, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और पाचन अग्नि का केंद्र माना जाता है। और आप सोचिए, धन और सफलता पाने और उसे बनाए रखने के लिए ये गुण कितने जरूरी हैं। इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास। हाँ, ये तो है। तो क्या इसका तत्व अग्नि हुआ? क्योंकि मणिपुर चक्र तो अग्नि से जुड़ा होता है अक्सर। देखिए, यहाँ एक दिलचस्प बात है जो इन स्रोतों में मिलती है। वैसे तो मणिपुर चक्र अग्नि तत्व से जुड़ा है और कुछ बीज मंत्र जैसे रम सीधे अग्नि और मणिपुर से जुड़े हैं, पर श्रीम के लिए इन खास ग्रंथों में पृथ्वी तत्व का जिक्र ज्यादा प्रमुखता से है। पृथ्वी तत्व, ये थोड़ा अलग है। हाँ, पर अगर सोचे तो ये काफी लॉजिकल है। पृथ्वी तत्व स्थिरता, मजबूती, चीजों को भौतिक रूप देने यानी मैनिफेस्टेशन और ग्राउंडिंग का प्रतीक है। एक धन मंत्र के लिए जो भौतिक दुनिया में प्रचुरता लाने पर फोकस करता है, पृथ्वी तत्व का कनेक्शन बहुत मायने रखता है। ये दिखाता है कि श्रीन सिर्फ इच्छा की आग नहीं, बल्कि उसे साकार करने वाली स्थिरता भी देता है। वाह, ये तो सूक्ष्म पर बहुत जरूरी अंतर है। अग्नि की इच्छा और पृथ्वी की स्थिरता का मेल। और ज्योतिषीय संबंध, कौन सा ग्रह है? ज्योतिषीय रूप से इन स्रोतों के अनुसार श्रीन का संबंध शुक्र ग्रह यानी वीनस से है। शुक्र, अच्छा जी, और शुक्र को हम विलासिता, सुंदरता, प्रेम, कला, आराम, जीवन के जो अच्छे भौतिक सुख हैं उनका कारक मानते हैं। तो ये कनेक्शन बताता है कि श्रीन सिर्फ जरूरतें पूरी करने वाला मंत्र नहीं, ये जीवन में सुंदरता, आनंद और लग्जरी को भी आकर्षित कर सकता है। ये प्रचुरता को एक खूबसूरत आयाम देता है। और क्या कोई खास दिशा या रंग भी बताया गया है इन स्रोतों में? हाँ, बताया गया है। दिशा के तौर पर दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट का जिक्र है, जिसे वास्तु वगैरह में भी धन की दिशा मानते हैं। हाँ, सुना है। और रंग है सुनहरा, गोल्डन। सुनहरा रंग तो वैसे भी धन, दिव्यता और हाई एनर्जी का प्रतीक माना ही जाता है। उच्चारण के बारे में भी कुछ खास बात है? मतलब किस तरह की टोन या भावना से जाप करना चाहिए? हाँ, इस पर भी गाइडेंस है। अभ्यास खंड में लिखा है कि इसका उच्चारण समृद्ध प्रचुर स्वर में करे, प्रॉस्परस अबंडेंट टोन। समृद्ध प्रचुर स्वर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिर्फ जोर से बोलना नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिक और भावनात्मक स्थिति से बोलना है जहां आप पहले से ही प्रचुरता, कृतज्ञता और आत्मविश्वास महसूस कर रहे हो। जैसे आप कमी के भाव से नहीं, बल्कि पूर्णता के भाव से जाप कर रहे हैं। संस्कृत मंत्रों में ध्वनि का कंपन तो महत्वपूर्ण होता ही है, तो सही उच्चारण, सही इरादा और सही भाव, ये तीनों मिलकर, जैसा स्रोत बताते हैं, मंत्र के असर को बहुत बढ़ा देते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत प्रैक्टिकल और शक्तिशाली लग रहा है। तो अब सवाल यह है कि कोई इन स्रोतों से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके श्रीम मंत्र का अभ्यास कैसे करे? इसके क्या क्या खास उपयोग बताए गए हैं? इन ग्रंथों में श्रृंग के कई प्रैक्टिकल उपयोग बताए गए हैं। मुख्य जोर तो धन, समृद्धि और हर तरह की प्रचुरता को आकर्षित करने पर ही है। जैसे दैनिक जीवन और काम में, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में, खासकर बिजनेस में सफलता के लिए इस्तेमाल करने का सुझाव है। स्रोत कहते हैं कि अपने काम के बारे में सोचते हुए या कार्यस्थल पर इसका जाप करने से समृद्धि बढ़ती है। अच्छा, और कोई खास तरीका?
हाँ, एक बहुत दिलचस्प बात है संयुक्त मंत्र की, श्रीं गणेश लक्ष्मी मंत्र। जैसे श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गम, ये गणेश जी बाधा हटाने वाले और लक्ष्मी जी समृद्धि देने वाली की शक्तियों को जोड़ता है। ओहो, ये तो बहुत शक्तिशाली होगा फिर। जी, इसे खास तौर पर कोई नया काम, कोई बिजनेस शुरू करने से पहले जपने पर बाधाओं को दूर करने और सफलता दिलाने में बहुत शक्तिशाली बताया गया है। और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ था? हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। बताया गया है कि श्रीं का जाप पैसों की चिंता या वित्तीय असुरक्षा को कम करने में मदद कर सकता है। वो कैसे? क्योंकि इसका नियमित अभ्यास ब्रह्मांड की उदारता में, उसकी प्रचुरता में आपका विश्वास बढ़ाता है। वो जो कमी की सोच होती है ना, स्कैर्सिटी माइंडसेट, उसे प्रचुरता की सोच, अबंडेंस माइंडसेट में बदलने में मदद मिलती है। ये तो बहुत जरूरी है आजकल। अच्छा, क्या कोई खास समय, दिन या कोई पूजा विधि भी सुझाई गई है इसके अभ्यास के लिए? हाँ, समय और अनुष्ठान के बारे में भी बताया गया है। खास असर के लिए शुक्रवार की सुबह का समय बहुत शुभ माना गया है। शुक्रवार, शुक्र ग्रह का दिन। बिल्कुल, क्योंकि हमने बात की थी कि श्रीं का संबंध शुक्र ग्रह से है। इसके अलावा एक अनुष्ठान के तौर पर सोने का दान करना या देवी को सोना अर्पित करने का भी जिक्र मिलता है। शायद ये प्रचुरता का स्वागत करने और आभार जताने का एक तरीका है। क्या इसे दूसरे मंत्रों के साथ भी जप सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, इसका जिक्र है इन स्रोतों में। अक्सर इसे और असरदार बनाने के लिए दूसरे लक्ष्मी मंत्रों के साथ जोड़ा जाता है। साथ ही इसे कुबेर जी, जो धन के देवता हैं, उनके बीज मंत्र धम के साथ मिलाने का भी सुझाव दिया गया है। धम के साथ? हाँ, माना जाता है कि ये कॉम्बिनेशन खास तौर पर बड़े पैमाने पर धन और संपत्ति बनाने के लिए बहुत शक्तिशाली हो सकता है। अभ्यास करते समय क्या ध्यान रखना सबसे जरूरी है? कोई खास सावधानी या नियम जो इन स्रोतों में बताए गए हों? देखिए, जैसा हमने पहले भी बात की थी, सबसे जरूरी नियम है शुद्धता बनाए रखना, मेंटेन प्योरिटी। इसमें शारीरिक सफाई, नैतिक आचरण, विचारों की पवित्रता सब शामिल है। दूसरी अहम बात है इरादा, इंटेंशन। स्रोत जोर देते हैं कि अभ्यास सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ना हो। प्रचुरता को धर्म यानी नैतिक जीवन जीने के सिद्धांत और उदारता के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। उदारता मतलब जो भी समृद्धि मिले उसका एक हिस्सा अच्छे कामों में, दूसरों की मदद में भी लगाएं। इससे ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है एक तरह से। तो अगर हम पूरी बातचीत को समेटे तो श्री मंत्र कोई जादुई छड़ी नहीं है कि बस घुमाई और सब मिल गया। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा मामला लगता है, जैसा इन स्रोतों से समझ आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कोई मैजिक पिल नहीं है। हाँ, ये एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जावान उपकरण है, एनर्जेटिक टूल, इसमें कोई शक नहीं, जैसा स्रोत बार बार कहते हैं। लेकिन असली और टिकाऊ प्रचुरता का प्रवाह तभी बनता है जब इंसान अंदर से और बाहर से पूरी तरह अलाइंड हो। अलाइंड मतलब सिर्फ होठों से मंत्र दोहराना काफी नहीं है। ये असल में अपने अंदर प्रचुरता, पवित्रता, कृतज्ञता और उदारता की चेतना को, कॉन्शियसनेस को जगाने और बढ़ाने की प्रक्रिया है। मंत्र का वाइब्रेशन इस प्रोसेस को सपोर्ट करता है, उसे पोषण देता है, लेकिन असली काम तो चेतना के लेवल पर होता है। और आपने धर्म और उदारता की बात की, ये पहलू अभ्यास से कैसे जुड़ा है? इन स्रोतों के मुताबिक सही जीवन जीना क्यों जरूरी है श्रीं की ऊर्जा के लिए? ये बहुत गहराई से जुड़ा है। जब जीवन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जिया जाता है, अपना कर्तव्य निभाना, नैतिक रहना, सही काम करना, उदार होना, सेवा करना, तो व्यक्ति की अपनी ऊर्जा शुद्ध और पॉजिटिव रहती है। अच्छा। ऐसी हालत में श्रीं जैसी ऊंची और पॉजिटिव ऊर्जा ज्यादा आसानी से, बिना रुकावट के बह सकती है और जीवन में प्रकट हो सकती है। स्रोत साफ कहते हैं कि धन को धार्मिक सिद्धांतों के साथ जुड़ा जाना चाहिए। सच्ची प्रचुरता सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि खुले दिल से देने और बांटने में भी है। ये एक साइकिल की तरह है। आप कृतज्ञता और पवित्रता से पाते हैं और फिर उसी भाव से देते हैं, जिससे वो दिव्य प्रवाह हमेशा बना रहता है। वाकई इन स्रोतों से श्रीं मंत्र की जो तस्वीर बनी है वो बहुत बड़ी और गहरी है। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं, बल्कि ये चेतना की एक स्थिति है, जीवन जीने का एक नैतिक तरीका है और यूनिवर्स के साथ एक तालमेल बनाने का विज्ञान है। पवित्रता, कोशिश, आभार और उदारता का कितना सुंदर बैलेंस है इसमें। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हाँ,
आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल तो मन में उठता ही है क्या? कि एक साधक के लिए जो आध्यात्मिक रास्ते पर है, उसके लिए प्रचुरता का असली मतलब क्या है? क्या वो सिर्फ बाहरी धन दौलत है, या फिर उससे आगे बढ़कर वो कौन सी अंदरूनी दौलत है, जैसे मन की शांति, संतुष्टि, प्रेम, ज्ञान, जिसे श्रीन की ये पॉजिटिव, शुद्ध और उदार ऊर्जा हमारी जिंदगी में ला सकती है और बढ़ा सकती है? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। आज इस जानकारी और विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।